शुभ शुभ महाकुंभ। और शुभ शुभ महाकुंभ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 13 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है। बंसल न्यूज इस खास कार्यक्रम को लेकर आया है और महाकुंभ की एक एक खबर आप तक पहुंचाने के लिए तैयार है। और ये जिम्मेदारी लेते हुए आज से इस बेहद खास कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। हमारे इस खास कार्यक्रम में हम आपको न सिर्फ कुंभ की महिमा बताएंगे बल्कि आपको सनातनी आध्यात्मिक यात्रा पर भी ले चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं शुभ शुभ महाकुंभ। प्रयागराज महाकुंभ का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तैयारियां अंतिम दौर में है। योगी सरकार के मंत्री और विधायक इसे भव्य बनाने में जुटे हुए हैं। कुंभ क्षेत्र का आधे से ज्यादा क्षेत्र फूलपुर विधानसभा में आता है और फूलपुर से विधायक हैं दीपक पटेल, जो कह रहे हैं कि खुद मोदी जी और योगी जी हर व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं। विधायक दीपक पटेल ने 2013 कुंभ से तुलना करते हुए कहा कि 2013 कुंभ में बहुत अव्यवस्थाएं थी। कुंभ और सनातन की छवि को अव्यवस्थित बनाया गया था, लेकिन हमारी सरकार कुंभ को भव्य रूप में आयोजित कर रही है। दीपक पटेल से खास बातचीत की हमारी एसोसिएट एडिटर नितिशा बंसल ने। आपको सुनवाते हैं। आज बात करने के लिए बंसल न्यूज पर हमारे साथ खुद दीपक पटेल हैं, जो कि फूलपुर से विधायक हैं। और रोचक बात यह है कि महाकुंभ डिस्ट्रिक्ट जो है उसका एक बड़ा क्षेत्र इन्हीं की विधानसभा में आता है। बहुत बहुत स्वागत है बंसल न्यूज पर आपका। कैसा लग रहा है विधायक बनते के साथ ही आपको महाकुंभ जैसे एक आयोजन का हिस्सा बनने मिल रहा है? दीपक जी, बिल्कुल, ये बहुत ही गौरवान्वित करने वाला ये अवसर है कि महाकुंभ का एक बड़ा भूभाग तकरीबन आधे से ज़्यादा मेरी विधानसभा में है और इतना बड़ा आयोजन हमारे जनपद में, हमारी विधानसभा में हो रहा है। और एक नए तरीके का, एक दिव्यता के साथ, भव्यता के साथ, आधुनिकता के साथ, स्वच्छता के साथ, तो निश्चित तौर पर 40 करोड़ से ज़्यादा लोग यहाँ आने वाले हैं। तो ये अवसर मिला है, ये गौरवान्वित करता है। तो डिजिटल महाकुंभ को लेकर क्या क्या चीजें और की जा रही हैं, वो थोड़ा सा आप बताएं। देखिए, कुंभ सिर्फ गंगा, जमुना और माँ सरस्वती का ही कुंभ नहीं है। इस कुंभ में बहुत सारे चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। भव्यता के साथ आधुनिकता भी मिलेगी। डिजिटल कुंभ है तो, और आप देख रहे हैं पूरे प्रयागराज का कायाकल्प हुआ है इस कुंभ में। एकदम नया शहर आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ की दीवारें देखिए, यहाँ की सड़कें देखिए, यहाँ की स्ट्रीट लाइट्स देखिए। जिस क्षेत्र में भी आप देखेंगी तो एक नया परिवर्तन प्रयागराज के अंदर दिख रहा है। और डिजिटल तो एक समय की मांग है, समय की आवश्यकता है और मोदी जी ने इसको महसूस किया। आज हम दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी हैं और हर क्षेत्र में आगे प्रगति कर रहे हैं। कैसे पुरानी सरकारों के खामियों को कैसे आप और आपकी सरकार मिलकर पाट रही है? पूरा कुंभ दुर्व्यवस्था का शिकार था। मैं जितना श्रेय दूं योगी आदित्यनाथ जी को उतना कम जाएगा। 2019 के बाद से कुंभ की पूरी छवि बदलने का उन्होंने काम किया। जिम्मेदारी संभालने में कितनी कठिनाई हुई या कितनी बड़ी ये जिम्मेदारी आपके ऊपर है, क्योंकि आधे से ज्यादा क्षेत्र तो आपकी विधानसभा में आता है? देखिए, ये जिम्मेदारी ये हमारा सौभाग्य है। इसको हम असुविधा नहीं मानते। जिम्मेदारी तो हमें ये अवसर मिला है लोगों की सेवा करने का। इसी बहाने इतने लोग आ रहे हैं हमारे प्रयाग में, तो ये हम लोगों के लिए तो बहुत अच्छा अवसर है और गौरवान्वित करने वाला अवसर है कि पूरे देश दुनिया से लोग आएंगे और हम उनका सेवा भाव के साथ उनकी सेवा करेंगे। बंसल न्यूज के लिए प्रयागराज से नितिशा बंसल। और चलिए आगे बढ़ते हैं। महाकुंभ की और खबरों का रुख करते हैं। महाकुंभ में 1 लाख किलोमीटर की यात्रा तय कर सनातन धर्म का परचम लहराने पहुंचे हैं बवंडर बाबा। तो वहीं दूसरी तरफ दोनों पैरों से विकलांग 14 दिन का सफर तय कर गुजरात से प्रयागराज पहुंचे हैं स्प्लेंडर बाबा। जी हाँ, प्रयागराज महाकुंभ की धरती पर देश के कोने कोने से बड़ी संख्या में साधु सन्यासी पहुंचने लगे हैं और इसी क्रम में दोनों पैरों से विकलांग स्प्लेंडर बाबा गुजरात से कुंभ में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, वहीं बवंडर बाबा अपने बवंडर अंदाज में कुंभ की धरती पर पहुंचे तो सनातन धर्म के देवी देवताओं के प्रति हो रहे अपमान के खिलाफ उन्होंने आवाज भी उठाई है और लगातार इस ओर कदम बढ़ा रहे हैं। हर हर महादेव। सनातन धर्म प्रचारक रक्षक बवंडर बाबा इंदौर मध्य प्रदेश से पूरे भारत की यात्रा पे हमारा संकल्प है यात्रा का, जो हिंदू देवी देवता के फोटो प्रतिमा का अपमान स्वयं हिंदुओं द्वारा क्यों, हिंदू देवी देवता के फोटो प्रतिमा का अपमान स्वयं हिंदुओं द्वारा क्यों। शादी की पत्रिका पे, कपूर पे, अगरबत्ती पे, फटाकों पे तो आपने भगवान के फोटो देखे, उपयोग के बाद वो गंदगी में जाते।
हम धार्मिक क्षेत्र कुंभ क्षेत्र में आए हैं। हमें यहाँ एक संगम नगरी में महाकुंभ में संतों का मेला लगा हुआ है और इसमें अलग अलग तरह के संत भी पहुंच रहे हैं। और अब आपको मिलवाते हैं ई रिक्शा बाबा से, जिनका घर संसार एक छोटा सा ई रिक्शा है। देखिए, महाकुंभ की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और देश के कोने कोने से संतों के पहुंचने का, साधुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और बंसल न्यूज पर लगातार हम आपको ऐसे ही संतों के दर्शन करवा रहे हैं, इन लोगों से मिलवा रहे हैं, रूबरू करा रहे हैं। देखिए ई रिक्शा बाबा। वो यहाँ से दिल्ली से यहाँ आने में करीब करीब 12-13 दिन लग गया। आते हुए अगर रास्ते में कहीं थोड़ा चार्ज भी करा लिया और दिन रहने पर गाड़ी चलती रहती है। थोड़ा एक धीमी चाल की गाड़ी भी है और धीमा चाल भी रखते हैं। अपना चलते हुए आते हैं, आराम से जहीं हुआ खाना खाया, फिर आगे बढ़े, फिर आए, फिर पढ़े। और कहीं इच्छा हुआ रुक करके कि यहीं पढ़ें लिखें या कुछ नई सोच आ गया तो वहाँ लिखते भी हैं। महाराज, इसमें क्या क्या है आपके इस गाड़ी में? इसमें हमारा सारा बिछावन है, गाड़ी का सब सामान है, हमारा सारा सामान रहता है। और इसमें और कोई कुछ नहीं। क्या क्या करते हैं इसी गाड़ी में आप? अपना पढ़ते भी है, लिखते भी है। कहीं अगर कोई आदमी रोने वाला आ जाता है, जैसे कोई मरने वाला है, कोई मर भी रहा है, तो उसको बचा भी देते हैं। ये नहीं है कि नहीं बचा देते हैं, खाना पीना भी इसी में होता है? हाँ, खाना पीना भी इसी में होता है। जा रहा है तो यहीं बना लिया, गर्मी रहता है तो बाहर बना। प्रयागराज के कुंभ में अलग अलग वेशभूषा में साधु संत शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं और इन सब के बीच एक अनोखे बाबा भी यहाँ पहुंचे हैं, जिन्हें लोग चाबी वाले बाबा के नाम से जानते हैं। उनके पास कई चाबियां हैं, जिससे उन्होंने अलग अलग धार्मिक स्थलों पर पहुंचकर निशानी के तौर पर बनाया है। बाबा का असली नाम हरिश्चंद्र विश्वकर्मा है, जो रायबरेली के रहने वाले बताए जाते हैं। बाबा के पास एक भारी लोहे की चाबी है, जिसे वो अपने हाथ में रखते हैं और लोग इस चाबी का रहस्य जानने के लिए उनके पास आते हैं। तो बाबा अध्यात्म की ओर आकर्षित थे और 13 साल की उम्र से ही समाज में फैली बुराइयों से लड़ने के लिए उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। ऐसे अनोखे बाबा, चाबी वाले बाबा से आप बंसल न्यूज पर मिलिए। राम नाम की जो चाबी है और राम ही मुक्तिदाता है, तो वो चाबी मैं लेकर के आया हूँ और बहुत सारी बातें करने आया हूँ। अब जब मेरे को स्थान मिल जाए, मेले में मैं स्थापित हो जाऊं, तो मैं वो संदेश अवश्य विश्व शांति का संदेश प्रसारित करूंगा। सर्वथा अनूठा यदि हूँ तो कुछ वो संदेश भी अनूठा होगा, कल्याणकारी होगा। चाबियां बहुत सारी है प्रभु, चाबियां बनाता रहता हूँ, चाबियां दे भी देता हूँ। किसी बस चाबी दे देना और चाबी बना देना, चाबी लगाना। टाइम है तो कुछ करता रहता हूँ। हर जगह की निशानियां हैं, कभी नासिक कुंभ की चाबी होगी, महाकाल की होगी, राम मंदिर के वहां पर जब मैं था अयोध्या में, तो वहां मैंने जो चाबी बनाई, वो चाबी यही है। लता मंगेशकर चौक पे मैंने इसे खुद बैठ करके बनाया। महाकुंभ की शुरुआत से पहले प्रयागराज जंक्शन पर सेल्फी पॉइंट यात्रियों के लिए अब आकर्षण का केंद्र बन गया है। उत्तर मध्य रेलवे की ओर से इसे यात्रियों के अनुभव को रोचक बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये सेल्फी पॉइंट न केवल स्टेशन की शोभा बढ़ा रहा है, बल्कि देश विदेश से आने वाले तमाम श्रद्धालुओं को महाकुंभ की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत से भी जोड़ रहा है। आप भी देखिए ये तस्वीरें। बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम है। ये सब चीज देश विदेश में जाकर लोग इसकी बहुत ही प्रशंसा करते हैं कि भाई भारत में ऐसा चीज है। ये तो रेलवे का बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है, इसको कह सकते नहीं। और ये पूरी तैयारी रेलवे का बहुत ही अच्छा है। रेलवे की तरफ से जो भी व्यवस्था है बहुत ही अच्छी है। अब तो कुंभ शुरू होने वाली है, उसकी भी बहुत ही अच्छी व्यवस्था है।
यूपी के प्रयागराज में कुंभ मेले को लेकर एटीएस के जवानों ने मॉक ड्रिल की है, जहां संगम वीआईपी घाट के पास जवानों ने आतंकी को पकड़ लिया है। जवान बस के अंदर घुसे और बंदूक की नोक पर इस आतंकी को बाहर निकाला, जिसके बाद उसको जमीन पर बैठा दिया और हाथ बांधकर उसको काबू कर लिया। तो ये सब देखकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए, लेकिन जैसे ही जवानों ने ऑल ओके बोलकर विश्राम मुद्रा में आए, तभी सबने समझ लिया कि ये मॉक ड्रिल है। देखिए, 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत होनी है। 26 फरवरी तक महाकुंभ मेला प्रयागराज नगरी में लगा रहेगा और ऐसे में सुरक्षा को लेकर भी तमाम इंतजामात की शुरुआत अभी से हो चुकी है। ये मॉक ड्रिल आपने देखा जवानों का, अगर कोई भी आतंकी एक्टिविटी की जानकारी एटीएस के जवानों को मिलती है तो ये एटीएस के जवान, ये एंटी टेररिज्म स्क्वाड तैयार है, तमाम हथियारों के साथ सजग है और अभी से मॉक ड्रिल भी शुरू कर दी गई है और तमाम यहां पर पहुंचने वाले लोगों को एहसास दिलाया जा रहा है कि आपकी सुरक्षा में जवान तैनात है। आप आइए, महाकुंभ में स्नान कीजिए, महाकुंभ का लाभ लीजिए, आपकी सुरक्षा हमारे हाथों है। ये तस्वीरों में दिखाई दे रहे एटीएस के जवान मॉक ड्रिल कर रहे हैं। जब अचानक से एटीएस के जवान पहुंचे तो तमाम वहां मौजूद लोग डर गए, लेकिन जब महाकुंभ में पहुंचेंगे लोग तो सुरक्षा के किस तरह से इंतजाम किए जाएंगे उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, महाकुंभ में करोड़ों की संख्या में लोग पहुंचेंगे, लेकिन ऐसे में आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है ये भी जान लेना बहुत जरूरी है। तो चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि महाकुंभ में कौन सी सावधानियां आपको बरतनी है, क्या एहतियात आपको बरतनी है। तो सबसे पहले मोबाइल को आपको संभाल कर रखना है, क्योंकि मोबाइल हमारी सबसे अहम प्रॉपर्टी होती है, उसे संभाल कर रखना है। कचरा फेंकने के लिए कूड़ेदान का ही इस्तेमाल करना है और नहाने के लिए, स्नान के लिए अधिकृत घाटों का ही इस्तेमाल करें। अजनबियों पर भरोसा ना करें, क्योंकि कोई भी आपको बहला फुसलाकर आपके साथ किसी वारदात को अंजाम दे सकता है, चोरी की घटनाएं हो सकती है। संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी पुलिस को तुरंत दें। ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़े अपने पास रखें। दवाएं और प्राथमिक चिकित्सा किट रखें। अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो उसकी दवाइयां बेशक अपने पास रखें। भोजन हल्का करें, ड्राई फ्रूट्स और ऐसी तमाम न्यूट्रिशियस चीजें अपने पास रखें। पानी की बोतल हमेशा अपने पास रखें। बच्चों के लिए आइडेंटिटी कार्ड और परिवार हेतु मीटिंग पॉइंट भी पहले से ही आप लोग तय कर लें। पहचान पत्र, बुकिंग डिटेल्स और जरूरी दस्तावेज सभी अपने पास रखें। तो यात्रा की सही योजना बनाकर भीड़ से बचाव भी करना बेहद जरूरी है, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है भीड़ भाड़ वाली जगहों पर अनहोनी सामने आती है, अक्सर छोटे बच्चे खो जाते हैं। वैसे में छोटे बच्चों का खास तौर पर ध्यान रखना, उनका पहचान पत्र उनके गले में लटकाए रखना और उन्हें इस भीड़ भाड़ से अलग रखना बेहद जरूरी है। साथ ही साथ अपने डॉक्यूमेंट्स को संभाल कर रखें। अगर आप पहले से ही किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो डॉक्टर से सलाह लेकर निकले, उनसे दवाइयां लेकर निकले। वो दवाइयां हमेशा हर कदम पर अपने साथ रखें। तो देखिए, कब कब शाही स्नान होगा ये जानकारी भी आपको दे देते हैं। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा है और 13 जनवरी से शाही स्नान की शुरुआत और महाकुंभ की शुरुआत होगी। तो वहीं मकर संक्रांति जो 14 जनवरी को है, इस दिन भी शाही स्नान होगा। तमाम श्रद्धालु इसका लाभ उठा सकते हैं। वहीं मौनी अमावस्या यानी 29 जनवरी को भी शाही स्नान होगा। ऐसे में जो भी श्रद्धालु पहुंचना चाहते हैं 29 जनवरी तक भी पहुंच सकते हैं। 3 फरवरी काफी अहम दिन, बसंत पंचमी है। वहीं 12 फरवरी माघी पूर्णिमा। बसंत पंचमी के बाद 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा है। ये अब तक की 5 ऐसी तारीखें और इसके बाद महाशिवरात्रि, देवों के देव महादेव का त्योहार महाशिवरात्रि 26 फरवरी को है। इस दिन भी शाही स्नान होगा। तो 13 जनवरी, 14 जनवरी, 29 जनवरी, 5 फरवरी, 12 फरवरी और 29 फरवरी, माफ करिएगा 28 फरवरी, ये वो तारीखें हैं जब आप शाही स्नान का लाभ उठा सकते हैं।